कोई ससुर आता ही नहीं, तकलीफ से रहते थे। एक आया, उसने हमको देखा और चल दिया। बिल्कुल सच्ची घटना है, बिल्कुल सर। चल दिया। पिताजी ने पूछा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा। मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने पूरी दाढ़ी रख ली। दूसरा है वो भी चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोले इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया। फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक दिन लखनऊ में कवि सम्मेलन था, विष्णु जी और प्रवीण शुक्ला जी आए थे। बाकी सब लोग तो शुरू भी नहीं हुए थे कवि सम्मेलन में, तो ये नहीं आ सकते थे। ये नहीं भगवान का तो झूठ नहीं कर रहे, सुना नहीं गाय में थे। ड्राइंग रूम में बैठे, दोपहर का खाना था इनका। पिताजी सामने बैठे, मुंह लटका। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो विष्णु भैया थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन उस दिन थोड़ा सा बोले चाचा जी आप इतना दुखी क्यों हैं, इतना उदास क्यों बैठे हैं? तो पिताजी ने कहा कि किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे सर्वेश भाई। अच्छा, तो प्रवीण चूंकि उम्र में हमसे छोटे हैं तो ये थोड़ा मुखर भी है, बोलते भी हैं। बोले ऐसा करो चाचा जी, आप सर्वेश भैया का एक जो है वैवाहिक विज्ञापन निकलवा दो, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो पिताजी ने मेरा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया अखबार में। उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, और वो गलती से 82 साल छप गई। 82 हो गया। अब हम निश्चित हो गए कि अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे कुंवारा ही रहना पड़ेगा। और चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल आए डॉक्टर साहब, 70 साल वाली का आए प्रपोजल, आज भी रखे, आप आके देख सकते हैं। 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो मैंने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, आप ताली बजाइएगा, मैं कविता जल्दी से शुरू कर दूंगा। उनकी 80 साल थी। हमने मन ही मन पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकाला, खुद अपने लिए निकाला? मेरे जीवन की बहुत अच्छे इस घटना के ये दोनों लोग वास्तव में गवाह हैं। बहुत अच्छे। फिर लेटेस्ट मेरी शादी हुई, फिर हो गई थी सर अगले साल। तो हमें देखने वाले बड़े साले हैं, उनका घर का नाम है पम्मू, पम्मू वैसे कुछ और नाम है। तो हमको देख के गए पम्मू भैया। अब मेरे ससुर साहब प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में। तो उनसे कह रहे हैं पापा लड़का तो अच्छा है और नौकरी भी अच्छी करता है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन कवि है। तो हमारे भोले भाले सज्जन ससुर जी, उनका जवाब आपकी तालियां, कविता शुरू। बोले लड़का तो अच्छा है, तनख्वाह भी अच्छी, लेकिन कवि है। तो ससुर साहब कह रहे कोई बात नहीं, एक आध कमी तो सब में होती है। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया। पिताजी को